हुआ माँ? बेटा जाके भाभी के साथ कुछ काम करवा लो, थोड़ी मदद हो जाएगी तुम्हारी भाभी की, तो वो भी फ्री हो जाएगी बेटा जल्दी। लेकिन माँ, भाभी को जल्दी फ्री होकर कौन सा ऑफिस जाना है? भाभी को तो घर में ही रहना है ना, करने दीजिए उन्हें धीरे धीरे सारा काम। ये कैसी बात कर रही है बेटा तू? तेरी भाभी भी पढ़ी लिखी है, वो चाहे तो आज भी नौकरी कर सकती है, लेकिन वो हम लोगों को पहले महत्व देती है, हमारा ख्याल रखना चाहती है वो। और दूसरी बात बेटा, तेरी भाभी इतनी सुंदर है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, बड़े घर की है, लेकिन कभी तूने देखा है जरा भी घमंड नहीं किया उसे अपने आप पर? अरे यार मम्मी, तो मैं क्या करूं? आप मुझे क्यों काम करने कहते हो? मुझे नहीं करना कोई काम वाम। अरे मैं तुझे कहती भी नहीं बेटा, लेकिन आज तेरी बुआ आ रही है ना, तो मैंने सोचा वो भी बेचारी जल्दी फ्री हो जाए और आराम से बुआ के साथ बैठे, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जा तू थोड़ा हाथ बटा दे बेटा। अब मुझसे तो वो कोई काम करवाती नहीं है, कहती है कि मम्मी जी आपके घुटनों में दर्द रहता है, इसलिए आप आराम करो, तो बेटा तू ही करा दे बेचारी की मदद। मैं देख रही हूँ मम्मी, जब से भाभी क्या आई है आप तो बस सारा दिन उन्हीं का गुणगान करते रहते हो। बस जब देखो तब मेरी बहू इतनी सुंदर है, मेरी बहू इतनी गुणवान है, मेरी बहू इतनी संस्कारी है। बहू 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 के चक्कर में ये मत भूल जाना मम्मी, आपके घर में आपकी एक सुंदर सुशील सी बेटी भी है। ये क्या रीता, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। मैं देख रही हूँ तू अपनी भाभी से आजकल चिड़ी चिड़ी सी रहती है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है बेटा। कितनी अच्छी है तुम्हारी भाभी, बेचारी से मिलजुल कर रहो। अरे बस कीजिए माँ ये भाभी पुराण, जा रही हूँ मैं मदद करने आपकी लाडली बहू की। जब देखो तो बस बहू बहू बहू, इन्हें बहू नहीं जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा मिल गई हो। ये लड़की को क्या हो गया है, क्यों इतना चिढ़ करती है अपनी भाभी से? अरे कमी ही क्या है मेरी बहू में, बेचारी पढ़ी लिखी सुंदर सुशील संस्कारी है, यही तो चाहिए एक सास को अपनी बहू में। अरे ये लड़की की बातों के पीछे तो भूल ही गई थी कि दीदी आ रही है। चलो भेजना पड़ेगा विनोद को स्टेशन लेने। विनोद, बेटा विनोद। अरे पहले तो मैं बहू को समझा देती हूँ कि उसकी बुआ सास जरा तेज है, बेटा उसकी बातों का बुरा मत मानना। बेटा सुलेखा। जी मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटा, मैं कह रही थी कि आज तुम्हारी बुआ सास आ रही है। हाँ मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा देखो तुम्हारी बुआ सास जरा तेज है, उनकी किसी बातों का बुरा मत मानना बेटा। अरे आप इतनी चिंता मत कीजिए मम्मी जी, भला मैं बुआ जी की बातों का बुरा क्यों मानूंगी? वो बड़ी हैं, वो जो भी कहेंगी हमारी भलाई के लिए कहेंगी मम्मी जी, आप इतना टेंशन मत लीजिए। सच में बहू, जैसा तुम्हारा नाम है वैसा ही तुम्हारा मन है, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारे अच्छे संस्कारों की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता। मेरे किसी पुण्य का प्रताप हो बेटा तुम। अच्छा, तो मैं किसी पाप का प्रताप हूँ माँ? अरे दीदी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो अपने आप को? आपने सुना नहीं क्या भाभी, अभी अभी माँ ने क्या कहा? लेकिन दीदी, मम्मी जी ने आपके बारे में तो कुछ भी गलत नहीं कहा है। बस रहने दीजिए भाभी, खूब समझती हूँ मैं, ये मीठी मीठी बातों के झांसों में मैं नहीं आने वाली हूँ, आप बस मम्मी को ही घुमाएंगे। सुलेखा, तुम रीता की किसी बात का बुरा मत मानना बहू, बच्ची है वो अभी। हाँ मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं दीदी की किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मैं समझती हूँ दीदी क्या सोचती हैं, और उनका ये सब सोचना और बोलना भी वाजिब है मम्मी जी। वो लाडली बेटी जो है मम्मी जी इस घर की, अब मेरे आ जाने से थोड़ा प्यार बढ़ गया है ना घर में, इसीलिए दीदी को थोड़ा बुरा लगता है, और इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं उनकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती, क्योंकि शायद मैं भी उनकी जगह होती तो मेरे मन में भी यही आता कि पहले घर का सारा प्यार मुझे अकेली को मिला करता था, लेकिन भाभी के आने से प्यार बढ़ गया है। सच में बहू, मैं तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। जाओ बेटा, जल्दी जल्दी से बुआ जी आने वाली है, अपना सारा काम खत्म कर लो। जी ठीक है मम्मी जी। कितनी गुणवान है मेरी सुलेखा। अरे आज दीदी तो आ ही रही है, साथ में मैं गीता बबीता और विमला को भी बुला लेती हूँ। वो लोग मुझे हमेशा टोकते रहती है कि बहू से मिलाने जुलाने नहीं बुलाती हमें। हाँ मैं अच्छा सोच रही हूँ, ऐसा ही करती हूँ। चलो मैं फोन कर देती हूँ सबको। आ गए दीदी आप? अरे तुम भी हद करती हो कौशल्या, आ गई तभी तो दरवाजे पर खड़ी हूँ। अरे माफ करना दीदी, मेरा मतलब वो नहीं था। आइए बैठिए। अब रहने भी दो कौशल्या, ज्यादा मतलब ना समझाओ, वैसे 1 घंटे में अपनी गाड़ी में परेशान रही हूँ। हाँ हाँ दीदी, आइए बैठिए दीदी। और बताइए दीदी, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे मैं तुम्हें बता भी दूंगी तो तुम क्या कर लोगी, मुझे परेशानी हुई या नहीं? एक तो सारे रास्ते उस ड्राइवर ने जान खा गया मेरी। क्यों दीदी, क्या हो गया था ड्राइवर को? अरे हुआ तो कुछ नहीं था, उसकी शादी टूट गई ना, तो सारे रास्ते बस रोने धोने वाला गाना बजाते आया, मेरा तो सिर पक गया। अब ये सब तो जाने ही दो कौशल्या, अब तुम अपनी बताओ,
तुम कल परसों नाती पोते वाली हो जाओगी। लेकिन ये क्या, तुम तो पहले भी ऐसी ही थी और अभी भी ऐसी ही हो। थोड़ा ताव तेवर दिखाओ जरा। कैसा ताव दीदी, मैं समझी नहीं। अरे तुम समझ भी कैसे सकती हो, समझने के लिए दिमाग चाहिए जो तुम्हारे पास है नहीं। अरे अपनी बहू को बुलाओ। अच्छा ठीक है दीदी, अभी बुलाती हूँ। सुलेखा, बेटा सुलेखा। ये क्या कौशल्या, क्या किसी छोटे बच्ची को आवाज लगा रही हो तुम, जो इतने प्यार से सुलेखा सुलेखा किए जा रही हो? थोड़ा आवाज में दम लगाओ। सुलेखा, सुलेखा। अरे तुम बस करो कौशल्या, तुमसे ना हो पाएगा। देख जरा कैसे बुलाते हैं बहू को। अरे कहाँ मर गई सुलेखा? या कान में ढक्कन लगा कर बैठी हो? जी मम्मी जी। अरे नमस्ते बुआ जी। हाँ खुश रहो। कहाँ थी बहू तुम, कब से आवाज लगा रहे थे हम तुम्हें। वो माफ करना बुआ जी, मैं छत में थी, कपड़े उठा रही थी। बेटा दोपहर में 3-4 आंटियां आने वाली है मोहल्ले की, तो तुम चाय नाश्ता बना लेना। हाँ ठीक है मम्मी जी, मैं बना लूंगी चाय नाश्ता। चलिए बुआ जी आप फ्रेश हो जाइए, मैं भी चाय नाश्ता लगा देती हूँ। अरे जरा सांस तो लेने दे, फिर फ्रेश हो जाऊंगी मैं। पूरे 1 घंटे का सफर तय करके आई हूँ मैं। जी ठीक है बुआ जी। जो भी हो कौशल्या, बहू तो बड़ी चांद सी मिली है तुम्हें। कितनी खूबसूरत है कौशल्या तुम्हारी बहू। हाँ दीदी, सुलेखा सिर्फ खूबसूरत नहीं है, जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। और जितनी उसमें सुंदरता है ना, उससे कहीं ज्यादा उसमें संस्कार है दीदी। हाँ हाँ मम्मी, क्यों जाने दे रही हैं अपनी लाडली बहू को? अपने बाजू में बिठा लीजिए आप और खूब लाड दुलार कीजिए अपनी लाडली बहू को। प्रणाम बुआ जी, शायद आप मुझे भूल गई हैं, लेकिन मैं भी एक सदस्य हूँ इस घर की। अरे तुझे कैसे भूल जाऊंगी बेटा मैं, मेरी एक ही तो भतीजी हो तुम, प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया जैसी। शुक्र है बुआ जी, कोई तो प्यार करता है मुझे। लेकिन बेटा तू ऐसे गुस्से से क्यों बोल रही है? अबे क्या करूं बुआ जी, पहले मुझे सब लोग प्यार किया करते थे, लेकिन भाभी क्या आ गई है, मम्मी तो बस सारा दिन भाभी पुराण लेकर बैठी रहती है। और तो और बुआ जी, मम्मी तो भाभी के नाम की माला भी जपती है। अरे चुप कर रीता, ये लड़की भी ना, जा जाकर भाभी के साथ कोई काम करवा लो। आज मोहल्ले की 3-4 आंटियां आने वाली है ना, बेचारी को काम ज्यादा हो जाएगा। देख लिया बुआ जी आपने, माँ तो चाहती ही नहीं कि मैं 1 मिनट भी खाली बैठे रहूं, वो चाहती है कि मैं उनकी लाडली बहू के साथ पूरा दिन किचन में लगी रहूं। क्यों कौशल्या, ऐसा कर रही हो तुम हमारी लाडो के साथ? आप भी ना जिज्जी, जानते नहीं क्या बचपन से कैसी है रीता। और वैसे भी दीदी, इसकी शादी भी तो करना है ना हमें, थोड़ा काम काज सीख लेगी भाभी के साथ, तो ससुराल में मदद मिल जाएगी इसको। हाँ ये भी बात ठीक कह रही हो कौशल्या तुम। क्या बुआ जी, आप भी मम्मी के साथ? देखिए बुआ जी, आप मम्मी को समझा दीजिए, ये पूरे टाइम बस बहू पुराण लेकर बैठी रहती है। क्यों कौशल्या, रीता ठीक कह रही है। अब इस लड़की का क्या ही बताऊं दीदी मैं आपको, भाई पराए घर से आई लड़की है, उसको प्यार नहीं देंगे तो उसका मन कैसे लगेगा इस घर में। जब तुम ससुराल जाओगी ना रीता, तब तुम्हें समझ में आएगा। हाँ मम्मी, ससुराल तो मैं बाद में जाऊंगी, अभी से आपने मुझे पराया कर रखा है इस घर में। अब जाने दो बेटा, अपनी माँ की किसी बात को दिल पे मत लगाओ, जाओ जाकर थोड़ी मदद कर लो। हो गया क्या भाभी काम, या मेरी कोई मदद चाहिए आपको? नहीं दीदी, मैंने सारा काम कर लिया, आप बैठ जाइए बुआ जी लोग के साथ। ठीक है भाभी, अगर कोई मदद की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना आप। चलो मैं जल्दी जल्दी से सारा काम निपटा लेती हूँ। अरे कौशल्या, बहू को बुला लो। हाँ हाँ जिज्जी, बहुत देर से आए हैं हम। अब आपकी बहू को हमने शादी के दिन ही देखा था, वो तो मेकअप में सभी सुंदर लगती है। आज देख ले सामने से, कितनी सुंदर है जिज्जी बहू। अरे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर मेरी बहू से सुंदर तो नहीं हो सकती कौशल्या जिज्जी की बहू। अरे अभी फैसला हो जाता है किसकी बहू ज्यादा सुंदर है। बुलाओ कौशल्या बहू को। रीता, बेटा भाभी को लेकर आ जाओ। नमस्ते आंटी जी। सच में जिज्जी, आपकी बहू तो बहुत ही सुंदर है। हाँ जिज्जी, सच में, क्या चांद सी बहू ढूंढी है आपने। कहा था ना मैंने, बहुत सुंदर है मेरी बहू। बैठो बेटा। बहुत सुंदर हो बेटा तुम, घर के सारे काम कर लेती हो? जी आंटी जी। जाओ बेटा चाय नाश्ता ले आओ। जी मम्मी जी, अभी ले आई। हो गया ना फैसला किसकी बहू ज्यादा सुंदर है? अब फैसला कैसा बुआ जी, सच में कौशल्या जिज्जी की बहू तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन एक बात कहूँ जिज्जी, बहू जितनी ज्यादा सुंदर हो ना जिज्जी, उतनी ही सास की मुसीबतें बढ़ जाती हैं। अरे ये क्या कह रही हो तुम, कैसी मुसीबत बढ़ जाएगी? और नहीं तो क्या चाची, सरला चाची बिल्कुल ठीक ही कह रही है। अब देखो जिज्जी, बात ऐसी है ना, बहू जितनी ज्यादा सुंदर होती है ना, बेटा उतना ही लट्टू हो जाता है बहू पे, और बहू के इशारे पर ही
पता चलेगा। भाई सरला ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है, बहू जितनी ज्यादा सुंदर हो ना बेटा उसकी उतनी ज्यादा जी हजूरी बजाता है। लेकिन दीदी मेरी बहू बहुत समझदार है, मुझे नहीं लगता वो ऐसा वैसा कुछ करेगी बाकी बहुओं की तरह। अभी से इतनी तारीफ मत कीजिए चाची आप, समय आ जाने दीजिए फिर आपको पता चलेगा। अभी उसे आए हुए ही कितने दिन है। हाँ ठीक है ना, जबकि तब देखेंगे। अरे कहाँ जा रही हो कौशल्या बहन? अरे मार्केट तक गई थी मैं। अरे बाप रे, इतनी चिलचिलाती धूप में आप अकेले मार्केट गए थे? अरे कोई और चला गया होता, आपको क्या जरूरत थी परेशान होने की? अरे क्या बताऊं, अभी रीता के एग्जाम चल रहे हैं ना तो वो पढ़ाई कर रही है। अरे तो जिज्जी बहू बेटे भी तो है घर में। अरे बहू की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कल शाम को ही वो अपने मायके गई है। क्या बहू मायके गई है? अभी पिछले हफ्ते ही तो आप बता रहे थे जिज्जी कि वो मायके में है और अभी एक हफ्ते ही हुए हैं और वो फिर से मायके चली गई। तो क्या बेटे को भी साथ ले गई है? उसे मैंने ही कहा था। रहने दीजिए जिज्जी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना ही आपको दिखाई दे रहा है। ये सब बहू की साजिश है। अरे तो बेकार में ही उल्टा सीधा सोच रही है सरला, ऐसा कुछ नहीं है। बहू की मम्मी की तबीयत खराब थी। सच में जिज्जी आप बहुत भोली हैं। मैंने कहा था ना, बहू जितनी ज्यादा सुंदर होती है ना सास की उतनी ही परेशानियां बढ़ जाती है। अब आपका बेटा तो जिज्जी जैसा बहू बोलेगी वैसा ही करेगा, आपकी नहीं सुनने वाला है वो। अरे ऐसा नहीं है सरला। मुझे क्या, मैं तो आपको अपना समझती हूँ इसलिए समझा रही थी। अब देख लीजिए आपको जैसा ठीक लगे। मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा है, ये सरला कहीं सच ही तो नहीं कह रही है, मेरा एक ही तो बेटा है। मुझे लगता है मुझे बहू को थोड़ा डांट फटकार कर रखना चाहिए। ये सरला बिल्कुल ठीक ही कह रही है, मेरा एक ही बेटा है, अगर वो भी जोरू का गुलाम हो गया तो मेरा क्या होगा? और रीता भी तो मुझसे यही कहती है कि मैंने भाभी को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। ये सरला की बातें ना मेरे कानों में गूंजती रहती है। सच कहूँ तो मुझे बहुत डर लगने लगा है। किस बात का डर लगने लगा है माँ आपको? रीता तेरी भाभी का फोन आया था क्या? नहीं माँ, नहीं आया था, और मैंने भी फोन लगाया तो भाभी ने रिसीव नहीं किया। अच्छा, उसने एक बार फोन भी नहीं लगाया? अरे फोन लगाना तो छोड़िए मम्मी, भाभी के पास तो हम लोगों का फोन रिसीव करने की भी फुर्सत नहीं है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था मम्मी ज्यादा भाभी को सिर में मत चढ़ाइए। अब देख लिया ना नतीजा आपने, भाभी 1 महीने में पूरे 8 बार मायके जा चुकी है। और मम्मी ऐसे कैसे भाभी की मम्मी की तबीयत खराब है जो उन्हें बार बार जाना पड़ रहा है? मुझे तो लगता है मम्मी ये भाभी ना अपनी मम्मी का बीमारी का बहाना बताती है हम लोगों को। सच में मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। क्या हुआ मम्मी, किस बात का डर लग रहा है ये तो बताओ मुझे आप। अरे ये सरला कहती है बेटा कि बहू ने बेटे को जोरू का गुलाम बना कर रखा है। अरे तो सरला आंटी कौन सा गलत कह रही है मम्मी, आपको तो कुछ दिखता है नहीं। भैया तो पूरे टाइम भाभी के पीछे पीछे घूमते रहते हैं घर में। पहले तो वो हम लोगों के साथ बैठा भी करते थे, आजकल तो भैया के पास फुर्सत भी नहीं है। अब तो मुझे भी लगने लगा है बेटा, तुम सब मुझे ठीक ही कहते थे, मैंने ही बहू को ज्यादा सिर पर चढ़ा कर रखा था। अरे और नहीं तो क्या माँ, क्या बात है, आज तो माँ बेटी में बड़ा सलाह मशवरा हो रहा है। अरे आइए बैठिए सरला चाची, अब आप ही मम्मी को कुछ समझाइए। अरे क्या हो गया बेटा रीता, क्या समझाऊं मैं दीदी को? यही है चाची कि भाभी ने मम्मी को ज्यादा सिर पर चढ़ा के रखा है, जब देखो तब भाभी मायके दौड़ते रहती है, उनके पास तो एक ही बहाना है, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा, मैं तो कब से समझा रही हूँ जिज्जी को। और तुम्हारी भाभी क्या कहती है कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। कल ही मैंने तुम्हारे भैया भाभी को देखा था मार्केट में, बाइक से घूम रहे थे वो मार्केट में। सुन लिया ना माँ आपने? कहती थी ना मैं, भाभी झूठ बोल रही है, उनकी माँ की कोई तबीयत खराब नहीं है। अरे और नहीं तो क्या जिज्जी, समय रहते सतर्क हो जाइए, वरना एक दिन ऐसा होगा जब बेटे को मुट्ठी में बांध कर ले उड़ेगी वो इस घर से और मायके में चली जाएगी रहने। नहीं नहीं सरला, मेरी बहू ऐसा नहीं कर सकती। अरे आपको इतना ही भरोसा है ना अपनी बहू पर, तो हमको क्या लेना देना है जिज्जी? जब आप बाद में पछताओगी ना तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग ठीक कह रहे थे। अरे मैं जाती हूँ रीता, तुम्हारी मम्मी को कोई नहीं समझा सकता, जब ठोकर लगेगी ना तब जिज्जी को अकल आएगी। सुना ना माँ आपने, अब तो समझ जाइए। अरे क्या हुआ मम्मी जी आपकी तबीयत को? अरे जब मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तभी तुम इस घर में आओगी, ऐसा कसम खा के रखा है क्या तुमने? जब देखो तब तुम बहाना करती हो कि तुम्हारी माँ बीमार है, तुम्हें मायके जाना है। अरे मैंने तुम्हें कितना प्यार दिया, अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया, लेकिन तुमने क्या किया? जैसे बाकी बहुएं करती है ना, अपनी सास की आंखों में धूल झोंकती है, उनके बेटे को जोरू का गुलाम बनाती है, तुमने भी यही सब किया है। तुम जैसे लोगों की वजह से सास बहू का रिश्ता बदनाम है, क्योंकि तुम बहुओं को सास कितना प्यार देती है, अपनी बेटी बनाकर रखती है, लेकिन तुम लोग क्या करते हो? तुम अपनी सास को कभी माँ मानती ही नहीं हो,
और पीठ पीछे साजिशें रचती हो ताकि उनका बेटा उन्हें छोड़ दे और तुम्हारी पल्लू से बन जाए। अरे मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी बेटी ने मुझे बहुत समझाया था, अड़ोस पड़ोस की आंटियों ने भी समझाया था, लेकिन मैंने कहा कि तुम बाकी बहुओं की तरह नहीं हो। लेकिन तुम क्या कर रही हो? माँ की बीमारी का झूठा बहाना बताती हो और मेरे बेटे के साथ मार्केट में घूमती हो। अरे भरोसे के काबिल नहीं हो तुम। मम्मी, आप ये क्या बोले जा रहे हो? प्लीज चुप करिए जी। आज मैं जानना चाहती हूँ कि मम्मी जी के दिल में मेरे लिए और क्या क्या भरा हुआ है। आज तो मम्मी जी को बोल लेने दीजिए। अरे क्यों ना बोलूंगी, बोलूंगी ना। तुम लोगों ने मेरी आंखों में धूल झोंका है। माँ की बीमारी का झूठा बहाना बताते हो तुम लोग और घूमते हो यहाँ से वहाँ। बस कीजिए मम्मी, आपके मन में जो आ रहा है आप वही बोले जा रहे हो। एक बात, सामने वालों की बात तो सुन लो। अरे अब सुनने देखने को रही क्या गया है? वो तो मुझे पता भी नहीं चलता। मैं तो सालों साल बस बेवकूफ बनते जाती। वो तो भला हो उस सरला का जो समय पर आकर बता दिया उसने मुझे। बस कीजिए मम्मी, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। वाह मम्मी, आपको घर वालों से ज्यादा बाहर वालों पर भरोसा हो गया है। क्यों ना हो बेटा, जब घर वाले ही आंख में धूल झोंक रहे हैं तो परायों पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा ना। देखिए मम्मी, बिना सोचे समझे, बिना किसी बात को जाने आप इतना कुछ मत बोलिए इसे। वाह बेटा, हो गया ना तू जोरू का गुलाम। उसकी वकालत करने खड़ा हो गया तू अपने माँ के सामने। नहीं माँ, मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ। और आपको सच जानना है तो मुझसे पूछिए माँ, अड़ोस पड़ोस वालों से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। अरे दूसरों का तो काम ही होता है मम्मी। अरे अड़ोस पड़ोस वालों का तो काम ही होता है मम्मी, ना वो खुद सुखी रहते, ना ही किसी और को सुखी देख सकते हैं। लेकिन सच में मम्मी, माधवी की मम्मी की तबीयत बहुत खराब है। आज उन्हें सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। और जब सरला आंटी ने हमें मार्केट में देखा था ना, तब हम मेडिकल गए थे मम्मी जी की दवाइयाँ लेने। और शिकायत तो माधवी को आप लोगों से होना चाहिए मम्मी। आप लोगों ने एक बार भी आकर देखना जरूरी नहीं समझा कि सच में माधवी की मम्मी की तबीयत कैसी है। प्लीज रहने दीजिए ना, मम्मी जी को कुछ मत बोलिए आप। अरे कब तक चुप रहूं माधवी मैं? मुझे माफ कर दो बेटा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों माफी मांगते हैं? मैं दूसरों की बातों पे आ गई बेटा, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। हाँ मम्मी, इस बात को समझ लीजिए, बाहर वाला कोई भी बताता है उस पे भरोसा करने से पहले एक बात अपने घर वालों से जरूर पूछना चाहिए। हाँ बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा माधवी। और मैं आज ही तुम्हारी मम्मी को देखने जाऊंगी तुम लोगों के साथ। ठीक है मम्मी जी। तो देख लिया दोस्तों आप लोगों ने, कभी कभी दूसरों की वजह से हंसता खेलता परिवार बिखर जाता है। इसीलिए दूसरों से बात करने से बेहतर है कि हमें पहले अपने घर वालों से बात करना चाहिए। और ऐसी मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।